तो आज का टॉपिक मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म पर। आइसोमेरिज्म जो है 10th क्लास में ही आता है। 10th में बहुत लाइट लेवल पे थी, 11th में सबसे ज्यादा विस्तार पकड़ता है ये, काफी ज्यादा। और 12th में इसकी जबरदस्त एप्लीकेशन है। हर चैप्टर में जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आइसोमेर की बात जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है निखिल? यहाँ पर टॉपिक हमारा आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म। अभी एक आध बार ये सुना है तुमने वर्ड आइसोमेरिज्म या आइसोमर की? पहली बार सुन रहे हैं? चलिए देखिए, तो पहले हम बात करेंगे आइसोमर की। देखें, आइसो और मर, देखिए आइसो बढ़िया केमिस्ट्री में बहुत बार आता है, लाखों बार आता है, एक दो बार नहीं लाखों बार। और लगभग 10 से शुरू 9 से शुरू हो जाता है आइसोमर तो, ठीक है। 9th क्लास से ही, 9th क्लास में एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर चैप्टर है, उसमें ही आ जाता है वर्ड। और फिर लगातार ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है। तो देखें आइसो का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखें। आइसो वर्ड जब भी आ जाए समझ लीजिए सेम को रिप्रेजेंट करता है। सेम, आइसो मन होता है सेम। अब क्या सेम है वो उसके आगे लिखा होगा। तो यहां देखिए आइसो के आगे हम क्या देख रहे हैं, मर। मर सेम, सेम क्या है फॉर्मूला? देखिए 7 तरह के होते हैं बेटा, 7 टाइप के। देखिए मैं बता दूं 7 टाइप के, सुन लीजिए ध्यान से और नोट करते हैं जिनको नहीं, जिन्होंने नोट नहीं किए। पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड होता है एम्पेरिकल फार्मूला, थर्ड होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, फोर्थ होता है कंडेंस फार्मूला, ठीक है। कंडेंस फार्मूला फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ पे होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। सिक्स पर होता है, वेज डैश फार्मूला, वेज डैश फार्मूला। और 7th नंबर पर होता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सुन लीजिए ध्यान से एक बार, एक प्रकार का फार्मूला नहीं है, 7 टाइप के फार्मूला होते हैं। अगर इनमें 7 भी तुम्हें अगर याद नहीं है तो किसी ना किसी टॉपिक पे जाओगे, अटक जाओगे जाकर के। फिर सुनिए, पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एमएफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ फार्मूला, टाइप ऑफ फार्मूला, टाइप ऑफ फार्मूला। पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यदि आपसे कह दिया किसी ने कि बताओ ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ब्यूटेन कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसे मॉलिक्यूलर कहा जाता है। फिर होता है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल। इंडिया में बहुत कम बच्चे जानते हैं, इतने टाइप के फार्मूले होते हैं, 7 टाइप के एम्पेरिकल फार्मूला। केवल और केवल 1% बच्चे, बहुत मुश्किल से, जो IIT नीट में जो रैंक बनाते हैं वो बच्चे। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। बताइए निखिल त्रिपाठी, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा ब्यूटेन का? C2H5 इसका होगा, C2H5। जो एटम होते हैं इनका HCF निकल जाता है, HCF। तो एटम का जो HCF जो निकल के आएगा वो आएगा निकल के 2। तो HCF से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्या निकलना है आपको? HCF। तीसरा होता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? एटम के साथ साथ बॉन्ड भी दिखाई देते हैं, बॉन्ड, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे SF, ध्यान रखना SF। मॉलिक्यूलर को लिखेंगे शॉर्ट में M डॉट F डॉट, M डॉट F डॉट, समझे ना? जैसे M डॉट F डॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला, H डॉट F डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सारे बॉन्ड दिखाई देते हैं, सब एटम दिखाई देते हैं।
एटम देखो 4 हैं, देखो कार्बन के 4 दिख रहे, हाइड्रोजन के 10 एटम है, देखो 10 के 10 दिखाई देंगे। ये देखे दिख रहे हैं 10 एटम पूरे, ठीक है। ये देखिए ये 10 एटम, क्लियर। फिर आइए फोर्थ, फिर होता है कंडेंस फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, CH2 का होल ट्वाइस CH3, इसका कंडेंस फार्मूला है, ठीक है। जिसमें क्या है, एटम बहुत क्लोज क्लोज आते हैं। फिर होता है पांचवा बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन में क्या होता है, केवल बॉन्ड ही दिखाई देते हैं, एटम और कार्बन हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन बिकम इनविजिबल, देखो यहाँ पे न तो तुम्हें कार्बन दिखाई दे रहा ना हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं, नाइदर कार्बन नॉर हाइड्रोजन ऑब्जर्व इन द फार्मूला, ठीक है। दे बिकम इनविजिबल होते दिखाई, जितने फोल्ड देखो, फोल्ड नहीं जितने, ये सारे फोल्ड कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये 5 प्रकार के फार्मूला मैन रूप से हम यूज करते हैं। छठवां होता है बेज डैश फार्मूला, बेज डैश, वेज। जब इस फॉर्मूले की बात आती है तो बच्चे चौंक जाते हैं, कहते हैं ये क्या फॉर्मूला है, तो मैंने कभी नहीं सुना जिंदगी में। बेज और डैश फार्मूला, बेज कहते हैं एक डार्क एरो जब लगाया जाता है बॉन्ड के लिए, जब किसी एक बॉन्ड के लिए ये डार्क एरो लगाते हैं, डार्क एरो, तो इसको बेज बोला जाता है, बेज कहते हैं। और जब एक लगाया जाता है डॉटेड एरो, देखो डॉटेड, एरो तो ये भी है लेकिन ये डॉटेड एरो है, तो इस डॉटेड एरो को हम डैश कहते हैं, डैश, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए इसमें सी ये रहा, अगर हम देखेंगे C4H9 में हमने ये 3 कार्बन का बना लिया एल्काइल ग्रुप, तो C3H7 हो जाएगा। ये देखिए एक हाइड्रोजन है ये, तो इसको हमने दिखा दिया किसके रूप में, इसको दिखा दिया हमने डैश के रूप में, बैज के रूप में। देखिए एक बॉन्ड होता है जो कार्बन का हाइड्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड, वो बॉन्ड है H। एक होता है डॉटेड, ठीक है, डॉटेड बॉन्ड, डॉटेड वाला, तो ये डॉटेड है, ये तुम्हारा है डैश H, और एक बॉन्ड होता है ओरिजिनल बॉन्ड। इस प्रकार से बनता है बेज डैश फार्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 तरह के फार्मूला आप याद रखना होंगे आपको कंटिन्यूस। These are 6 type of formula which use we again and again for many of the concept। बहुत सारे रिएक्शन में यूज करेंगे, कभी कभी आइसोमेरिक को रिप्लेस करने के लिए करेंगे। ये सारे फॉर्मूला हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए, सभी बच्चे नोट कर लें, और मैं किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ जान, ठीक है, एनी टाइम्स। These are the 6 type formula which use again and again for explaining many of the concept in the organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। तो इसलिए नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। दीज 6 टाइप, और तीसरा होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसकी मैं बात करता कोवैलेंट बॉन्ड में, वीडियो नंबर 20, 21, 22 में देखेंगे तो आप देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मैं बात कर चुका हूं काफी विस्तार से। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया, तो देखिए, लेकिन आइसोमेरिज्म में हम मोस्टली 3 तरह के फॉर्मूला ज्यादा डिस्कशन करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और कभी कभी बॉन्ड लाइन फार्मूला की बात करेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला की, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है आपको, ये फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, इनके विषय में विस्तार से याद रखना। ये अगर नहीं आ रहे तो समझ लीजिए आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी ही नहीं आपको, ठीक है। ये चीजें जब आपकी 9th 10th लेवल के लिए जो आती है, तो ऐसे बच्चे 12th के साथ ही IIT नीट में सिलेक्ट होते हैं। जैसे देखिए मोदी अपने यहाँ सिलेक्ट हुआ, इस लड़का मोदी इस साल ही,
ठीक है, 675 मार्क्स है उसके। MGI जो इंदौर का टॉप मेडिकल कॉलेज होता है, अपने JR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से ज्यादा अच्छा कॉलेज है, वो मिला है उसको, देखिए। ठीक है, और कितनी किस्मत उसकी, समझ लीजिए जोरदार किस्मत थी लड़के की। ठीक है, मेधावी छात्र में आ गया। इन मध्य प्रदेश में 6th रैंक है उसकी, 6th रैंक। मेधावी छात्र में आ गया, घर वालों को एक पैसा नहीं खर्च करे, और आराम से डॉक्टर बन के आ जाएगा, समझ लीजिए। इसलिए शानदार तरीके से ये तैयारी आप कर सकते हैं, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। आप भी इस साल तो मध्य प्रदेश सरकार का और भी अच्छा आ गया सिस्टम, 60% पे मेधावी छात्र बना रहे हो, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो हम बात कर रहे थे, देखिए टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। पहला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा था एम्पेरिकल फॉर्मूला। तीसरा था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चौथा था कंडेंस फार्मूला। पांचवा था बॉन्ड फार्मूला। छठवां था वेज डैश फार्मूला। यानी कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं, 4 जो वैलेंसी होती है, उनमें से 2 वैलेंसी को या 2 बॉन्ड को हम वेज और डैश में रिप्रेजेंट करते हैं। वेज जो होता है फ्रंट टू द ऑब्जर्वर, और जो डैश होता है वो बिहाइंड द ऑब्जर्वर होता है, बिहाइंड द ऑब्जर्वर। बस इतना ही अंतर होता है और कोई खास डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, चलिए मिटा देते फॉर्मूला, हम टॉपिक पे आ जाए वापस, आइसोमर पर। और इस ये आइसोमर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया एक एग्जांपल लेकर के भी, तब सब बच्चों को पता होना चाहिए विस्तार से। चलिए, तो मर का मतलब क्या है, देखिए। मर का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी सेम क्या रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला तो भाई साहब हमने पढ़े हैं 7 टाइप के, उनमें से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा तो फिर डिफरेंट क्या रहेगा, तो हम बात करते हैं डिफरेंट की। डिफरेंट क्या रहेगा दिव्यांश शर्मा, 7 में से क्या रहेगा डिफरेंट? डिफरेंट रहेगा निखिल त्रिपाठी। नहीं, नहीं एटम नहीं। बोलिए निखिल त्रिपाठी, क्या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बदलेगा बार बार। डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर, इसका मतलब जो भीषण जंग होगी वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर के बीच होगी, और जो 5 टाइप के फॉर्मूला उनका ज्यादा यूज नहीं होगा एप्लीकेशंस, और होगा तो वो कभी कभार आएंगे, यदा कदा। ठीक है, यदा कदा ही आएंगे, रेगुलर नहीं आएंगे। राइट, ये 7 टाइप के जो फॉर्मूला है उनमें से 2 में भीषणतम जंग है, मतलब ये बार बार आएंगे, बार 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 ये आएंगे रिपीट होते हुए। लेकिन और 5 का जो है बोलबाला कम रहेगा, दबदबा रहेगा इनका, समझ लीजिए। ठीक है, तो सेम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर के जो कंपाउंड बनेंगे वो कहलाएंगे आइसोमर, उन्हें हम कहेंगे आइसोमर। सेम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर के जो कंपाउंड फॉर्म होंगे, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमर, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहा जाएगा। क्लियर? चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन। अब मुझे चलिए एग्जांपल में दे देता हूं, फिर इसके बाद डेफिनेशन, ये नोट करते जाइए सब कुछ। आज कौन सा वीडियो रिलीज हुआ है मिस्टर निखिल त्रिपाठी? 55 आ गया है। चलिए, तो वीडियो लगातार देखिए बार बार, जहां, क्योंकि रिकॉलिंग होती है वीडियो देखने से, जो चीजें आप भूलने लगते हो वो अगर वीडियो देख लो फिर वापस आ जाओगे उसी पर पॉइंट पर। इसलिए, और वीडियो देखने के लिए हमारे पास कई टाइम्स हैं। तो देखिए, क्या हमने एक कंपाउंड ले लिया C4H10, कंपाउंड है हमारा ब्यूटेन। और देखिए ब्यूटेन जो है कंपाउंड आपके घर के अंदर ही रखा हुआ, मैंने कई बार रिपीट किया था, घर के अंदर है। ऐसा कंपाउंड ले रहे जो आपके घर के अंदर, बाहर नहीं आपको जाना है। इस कंपाउंड को लेने के लिए आपको किसी स्कूल की लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा, किसी कंट्री में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही रखा है ये। बताइए दिव्या शर्मा, कहाँ रखा है घर में तुम्हारे ये ब्यूटेन?
ब्यूटेन कंपाउंड कहाँ रखा है तुम्हारे घर के अंदर? किस जगह पे रखा हुआ? हाँ, किचन में। किचन में किस जगह पे रखा है? किसमें? किचन में किसमें लॉक्ड है ये कंपाउंड? हाँ, निखिल त्रिपाठी बोलो, किसमें लॉक्ड है ये कंपाउंड किचन के अंदर? एलपीजी सिलेंडर के अंदर लॉक्ड है। एलपीजी, एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो ब्यूटेन गैस है, ध्यान रखना। एलपीजी सिलेंडर के अंदर, एलपीजी सिलेंडर के अंदर है मिस्टर दिव्यांश शर्मा, ध्यान रखिए। वही कंपाउंड ले लिया मैंने, ठीक है। आइसोब्यूटेन है कंपाउंड वहां पे। तो चलिए देखते हैं। ये है इसका कंपाउंड जो ब्यूटेन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमें एटम केवल दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसका बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर में बताया था कि क्या होता है, बॉन्ड भी दिखते हैं और एटम भी दिखते हैं। यहाँ पे हमें केवल एटम दिख रहे हैं, बॉन्ड नहीं दिख रहे। ये कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल, 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो पता ही नहीं कौन सा बॉन्ड है। तो क्या होगा, ये 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गए, ठीक है। पहले 4 कार्बन की जितने कार्बन हो उनकी चेन बना लो आराम से, फिर बनना शुरू करिए हाइड्रोजन। तो इसको मिलेंगे 3 हाइड्रोजन, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन। दूसरे वाले कार्बन को 1 और 1 2 मिलेंगे, इसको 1 और 1 2 मिलेंगे, इसको 1 और 1 2, ठीक है। अब इसको देखिए ये क्या बन गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। निखिल त्रिपाठी बताइए इसका कॉमन नाम क्या है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम बोलिए जल्दी से। कॉमन नेम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये कार्बन चेन पे ध्यान दीजिए, कार्बन चेन पे ऊपर। देखिए दीपावली में खा गए लड्डू बना के केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा। यही तो होता है, गैप होना नहीं चाहिए, गैप होता है वैसे ही तुम नीचे चले। प्रोपेन तो बेटा है ही नहीं, कार्बन तो 4 दिख रहे हैं, प्रोपेन कहां से आ गया? ब्यूटेन है 4, 4 कार्बन दिखा रहे। ये देखिए लड़की ने बता दिया एन ब्यूटेन, ये सही आंसर है बिल्कुल एकदम से। एन ब्यूटेन है। एन क्यों बोल रही हो तुम? आइसो बोल रही हो तो क्या दिक्कत था? एन क्यों बोला? एन एन इसलिए, वेरी गुड, क्योंकि इसमें स्टेट चेन है। कार्बन की स्टेट चेन, स्टेट चेन ऑफ कार्बन जब जब आता है तब तब एन लगता है। स्टेट चेन कार्बन की जब जब होती है तब तब इसमें एन लगता है, इसलिए एन ब्यूटेन नाम है इसका। क्या नाम था तुम्हारा? व्हाट इज योर नेम? जिसने आंसर बताया उनका अनुष्का। देखिए ये अनुष्का देखिए शानदार जवाब दे रही है, बिल्कुल सही एकदम जवाब। अब आते अगला। कार्बन हमारे पास 4 थे, अब हम 3 कार्बन की चेन बनाने जा रहे हैं, 3 कार्बन की। ये देखिए 3 कार्बन। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है ब्रांच चेन। क्या डाली है? ब्रांच चेन। ये देखिए ब्रांच चेन आ गई, ठीक है। कहाँ पे डाली है? ब्रांच चेन, सेकंड लास्ट कार्बन पे। ध्यान रखना सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पे जब इसके हाइड्रोजन भर दोगे तो देखिए क्या हाल हो जाएगा इसका। इसको 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो ये CH3 बन जाएगा, इसको 1 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो CH बन जाएगा, इसको 3 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो CH3 बन जाएगा, इसको 1 कार्बन मिल जाएगा तो CH3 बन जाएगा, ठीक है। कहां से? ब्रांच चेन, सेकंड लास्ट से। जब भी सेकंड लास्ट से एक ब्रांच चेन आती है तो उसको आइसो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आइसो। और कार्बन जो कॉमन नाम हो रहा है, ऑल कार्बन काउंट किए जाएंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 को हम बोलेंगे ब्यूटेन। तो नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। तो देखिए ए और बी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए। दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि इसमें स्टेट चेन है, ब्रांच चेन आ गई तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ही गए। कोई आदमी सीधा था और फिर बाद में टेढ़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो मुड़ गया कहीं से, उसका हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, तो स्ट्रक्चर बदल गया, समझ लीजिए। तो क्या हो गया, देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। यानी इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, इस वाले में भी, और इसमें भी देखो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं इसमें भी।
करेक्ट, दोनों में ही सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन हो रहे हैं, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसलिए ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए हैं, और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिल गए हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर ये हमारे कहलाएंगे आइसोमर, इन्हीं को आइसोमर कहा जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करके आपको चलना होगा, तब जा करके आपकी पिक्चर क्लियर हो पाएगी, समझ लीजिए। नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट इसको। नोट कर लिया सभी ने? दिव्यांश शर्मा, वेरी गुड। तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है? क्या आंकड़े आ रहे हैं अभी? अभी कुछ डाटा कल, अच्छा लास्ट थी कल लास्ट पोलिंग। चलिए 3 दिसंबर तक का वेट करिए। तो ये हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोमर। ठीक है, चलिए अगला लिख लेते कुछ कंपाउंड। ये तो देखिए घर के अंदर ही कंपाउंड था, किचन के अंदर था, सिलेंडर के अंदर बंद था बेचारा, उसको देखो पकड़ के लेके आ गए बोर्ड पर हम। ठीक है, थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दे दिया मैंने। पेंटेन। अब हम अगला कंपाउंड की बात कर रहे हैं, पेंटेन। देखिए पेंटेन, पेंटेन। अब बहुत से बच्चे कहेंगे पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? पेंटेन का हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे बनाओगे देखते हैं। पहले पकड़ो पेंट, पेंट को पकड़ के लाइए। तो हमने लिया पेंट भैया, पहले लो पहले पेंट। तो पेंट में हम जानते हैं कितने कार्बन आते हैं, 5। तो पेंट, फिर देखो पेंट पहन लिया तो शर्ट पहनना जरूरी है, पेंट पहन शर्ट तो पहन हो गई है, तो कह नहीं शर्ट बिना पहले भाग लो। तो शर्ट के लिए क्या देखा, एन, एन से सिलेक्ट किए जाते हैं हाइड्रोजन। तो जब जब एन की आ जाती है तो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के डबल प्लस 2 हुआ करते। वेरी गुड। C5 देखिए बता दिया C5H12। तो ये पेंटेन का मिल गया हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मिल गया है? मॉलिक्यूलर, कार्बन 5 थे, प्लस 2, 5 2 10, प्लस 2 इक्वल टू 12। ये देखो दिव्यांश शर्मा बता दिए। दिव्यांश फ्रॉम छत्तीसगढ़ से हैं, और आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल सॉरी। और आप लोगों को पता होना चाहिए सैनिक स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसकी नौकरी की गारंटी 99% हो जाती है, 1% होती है जो नहीं मिलती। और आर्मी में ऑफिसर बनते सीधे एनडी ऑफिसर्स डायरेक्ट। तो इनके पास तो एक पहला ऑप्शन के लिए हाथ लग ही चुका है कि ये एनडी के ऑफिसर बन के निकलेंगे जब भी आएंगे, एनडी ऑफिसर्स होंगे ये। ठीक है, आर्मी के टॉप ऑफिसर्स। बस भी अगर ये IIT क्रैक करते हैं तो उससे भी अफसर, उससे भी शानदार ऑप्शन है, और वो है IIT का 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज। चलिए, तो हमने पेंटेन मिल गया, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया, ये देखिए। ठीक है, अब यहां पर हमें इसके बनाने हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल SF। तो पहला ए, पहले देखिए तुम हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन बिल्कुल मत देखना, केवल कार्बन देखो। कार्बन 5 है, तो 5 कार्बन की चेन बना लो सिंगल बॉन्ड के द्वारा। सिंगल बॉन्ड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एन की देखो यार, ये एन का मतलब वही सिंगल बॉन्ड होता है। अब बनना शुरू कर दीजिए हाइड्रोजन, फिर भरो आराम से हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये पहला और ये दूसरा, और ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, इसको और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, यानी कंडेंस फॉर्म लाते हैं। तो CH3, ये आपका CH2, ये बीच का CH2, ये भी CH2, और ये हो जाएगा CH3। थोड़ा और करने एनसीईआरटी क्या करती है, बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म का प्रयोग करती है। तो देखो ध्यान से, CH2 हमने जो है 3 बार लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी जगह बचाएं। एनसीईआरटी क्या करती है, ज्यादा ज्यादा जगह बचाती है, पेज को कम से कम बर्बादी से बचाती है। तो यह है CH2 होल थ्राइस, देखो लिख दिया। तो थोड़ा सा और जगह बच गई, देखिए
नहीं तो इधर देखो यहाँ तक गिर रही थी जगह, और इधर भी देखो आगे तक गिर रही थी, तो जगह थोड़ी कम हो गई, पेज थोड़ा बचत हो गई है। इसलिए कंडेंस फार्मूला का प्रयोग एनसीईआरटी में ज्यादा ज्यादा किया जाता है, ध्यान रखना। तो अपन कह सकते हैं कि तीन फार्मूला का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। और कभी कभी होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, बताया बॉन्ड लाइन का भी। तो बॉन्ड लाइन मैंने बताया कोई खास नहीं होता है, इसी का देखो बॉन्ड लाइन बन जाएगा Bl बॉन्ड लाइन। कार्बन हमने देखे पांच, तो पांच फोल्ड तुम्हें बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, ये पांच, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें प्रत्येक फोल्ड पे कार्बन बैठा हुआ, हाइड्रोजन बैठा हुआ, कार्बन बैठा हुआ, हाइड्रोजन बैठा हुआ, कार्बन बैठा हुआ, हाइड्रोजन बैठा हुआ। तो पेंटेन का ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन चुका है, वन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर फॉर्मूला की, बी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बी। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा ना निखिल त्रिपाठी? तो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, चार की चेन बनाई, एक ब्रांच चेन की रख लीजिए। एक कार्बन को हमने रख लिया ब्रांच चेन बनाने के लिए, तो ये हमने डाल दी ब्रांच चेन। अब इसमें भर देते हैं हाइड्रोजन, तो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और ये C सिंगल बॉन्ड H, और ये तुम्हारा CH3। इसको तीन हाइड्रोजन इकट्ठे दे दे रहे थोड़ी जगह बचाने के लिए, इसको भी तीन हाइड्रोजन इकट्ठे दे दे CH3। ठीक है, इसको और थोड़ा कंडेंस मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये CH, और यहाँ पर ये CH3 और ये CH3। तो ये दूसरा फॉर्म बन गया इसका, सेकंड फॉर्म। एक ब्रांच देखिए ध्यान से, वन ब्रांच आ चुकी है इसमें। सी को देख लेते हैं, सी इसका फॉर्म सी, एक दो तीन, दो ब्रांचें डालना है, एक ऊपर डाल दी ब्रांचें और एक डाल दी हमने नीचे। ठीक है, इसके हाइड्रोजन भरोगे, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बना सका दिया, इसको तीन हाइड्रोजन मिला तो ये CH3 बन जाएगा, इसको तीन हाइड्रोजन दो तो ये भी CH3 बन जाएगा, इसको तीन हाइड्रोजन मिलना ये भी CH3 बन जाएगा, इसको तीन हाइड्रोजन CH3 बन जाएगा। तीन बन गए। अब देखिए इसमें देखो कार्बन चेन हमारी कैसी चल रही, स्ट्रेट चल रही, इसलिए इसका नाम होगा एन पेंटेन। एन लगाएंगे क्योंकि एन लगता है स्ट्रेट चेन के लिए, तो एन पेंटेन हो गया ये पहला। अब आते हैं इसमें, देखो एक ब्रांच चेन है, और ब्रांच चेन कहाँ, सेकंड लास्ट से। जब जब सेकंड लास्ट से, सेकंड लास्ट कार्बन से एक ब्रांच चेन होती है तो उसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइसो। कार्बन हमारे पास एक दो तीन चार पांच है, तो पांच को पेंट बोलेंगे, और बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन बोलेंगे, तो आइसो पेंटेन हो गया ये। इसमें देखिए ब्रांच चेन कितनी आ गई है, दो आ गई हैं। जगह कहाँ है, सेकंड लास्ट कार्बन पर ही, सेकंड लास्ट कार्बन, तो इसलिए इसको बोलेंगे नियो। चेन कितनी है, एक दो तीन चार है, तो पांच, पेंट, बॉन्ड सिंगल है इसलिए नियो पेंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन, ये पेंटेन के तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हमने, और ये तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर ही इसके आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोमर ऑफ पेंटेन। दी थ्री स्ट्रक्चर्स आर द आइसोमर ऑफ पेंटेन्स। क्लियर? तो इस तरह से ये बनते हैं स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? निखिल त्रिपाठी समझ में आ गई? जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर, वही डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है हमारे आइसोमर कहलाते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज आ रहा, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी का वही है, C5H12 C5H12 C5H12। तो हम कह सकते हैं आइसोमर क्या होते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं किसी कंपाउंड के लिए, तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाएंगे दीज आर द आइसोमर, वही आइसोमर होते हैं। क्लियर? तो चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन बोले दे रहे हैं, डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग। डेफिनेशंस, when two or more compounds, when two or more compounds, when two or more compound have the same molecular formula, same molecular formula but different structural formula, but different structural formula, then the compound are called,
then the compound are called आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड को ही आइसोमर कहा जाएगा। कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमर। तो देखिए ये क्या होगा, एक मैजिक लग गया साइंटिस्ट के हाथ में, और वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मैजिक प्राप्त किया था वर्ल्ड के अंदर। उन महान साइंटिस्ट को पहले मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने 8 लाख कंपाउंडों को, ऑर्गेनिक कंपाउंडों को पहुंचा दिया। उस महान साइंटिस्ट का नाम सुनिए, साक्षात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको गॉड कहते हैं, गॉड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जरा देखिए विराट कोहली आज क्रिकेट के देखिए भगवान बन गए, पहले सचिन तेंदुलकर थे, अब देखिए विराट कोहली हो गए। इसी तरह से उस महान गॉड को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इतने सारे कंपाउंड हमें दिए, और उन कंपाउंडों की हेल्प से आज डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हम वर्ल्ड के अंदर तैयार कर पा रहे। कैंसर की बीमारी उससे बन रही है, डायबिटीज की बीमारी उससे बन रही है, ठीक है, लिवर की बीमारी उससे बन रही है, किडनी की बीमारी उससे बन रही है, हार्ट की बीमारी उससे बन रही है, उससे दवाइयां बन रही है उसी से। ब्रेन के से रिलेटेड कोई अगर डिजीज होती है उससे बन रही बीमारियों की दवाइयां, सारी दवाइयां ज्यादातर उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस होती हैं। मैंने बताया था, जैसे एस्पिरिन को ले लेते एक सिंपल से एग्जांपल, एस्पिरिन। एस्पिरिन एक ऐसी दवाई है जो फीवर में काम आती है, फीवर को उतारने के लिए, और बॉडी में अगर पेन है तो पेन को भी कम करती है, ठीक है। और कभी अटैक पड़ जाता है रैंडमली, देखिए आजकल ऐसी घटनाएं हो रही है। देखिए अभी देखिए सारा की सुब्रत राय वर्ल्ड की टॉप हस्ती थी, टॉप हस्ती देखिए, और अटैक पड़ा और खेल खत्म हो गया उनको। और ज्यादा कोई एज भी नहीं थी, 70 ईयर की, जितना बड़ा वर्ल्ड का जो टॉप बिजनेसमैन था। और अभी देखिए आपने चुनाव में देखा होगा कि अपने मध्य प्रदेश में ही 100 के समथिंग लोग ऐसे हैं जिनकी एज 100 से ऊपर है। किसान, बेचारे किसान मजदूर थे वो सबके सब, जिनकी उम्र मोर देन 100 ईयर है, ठीक है। तो देखिए वो एक सुब्रत राय, अटैक पड़ा। तो इस प्रकार से एस्पिरिन ध्यान रखना है। एस्पिरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम बताएंगे आगे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम बताएंगे कि एस्पिरिन किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंडों से बनाई जाती है। तो उन महान साइंटिस्ट का नाम था, उन महान वैज्ञानिक का नाम था, उन महान जो है गॉड के समान जो थे वैज्ञानिक, उनका नाम था वर्जीलियस। वर्जीलियस की देन थी कि उन्होंने एक सिक्के से 2 सिक्के बनाए, एक सिक्के से 3 सिक्के बनाए, एक सिक्के से हम देखेंगे 75 सिक्के बनाएंगे। 75 कंपाउंड, एक ही कंपाउंड से, एक से ही 75 कंपाउंड बनकर तैयार होंगे, समझ लीजिए। तो इस महान कंसेप्ट को बताने वाले महान वैज्ञानिक वर्जीलियस थे, जिनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसीलिए फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं उनको, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विस्तार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है पूरा। जबकि उनके जो शिष्य थे, बॉयलर, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज उन्होंने किया था, लेकिन उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला वर्ल्ड के अंदर जितना रिस्पेक्ट वर्जीलियस को दिया गया। तो ध्यान रखना है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक। और आइसोमेरेज की खोज भी वर्जीलियस के नाम ही जाती है, लिख लीजिए कहीं नोट में, आइसोमेरेज कंसेप्ट इज गिवन बाय वर्जीलियस। वर्जीलियस साइंटिस्ट ने ही इस कंसेप्ट को दिया था अपने को, जिससे हम आज 8 लाख कंपाउंडों तक पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब एक ही कंपाउंड से अनेक कंपाउंड बनने लगते हैं, वो अनेक कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं, क्योंकि आइसोमर होता है सेम, मर माने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए कंपाउंड और ले लेते हैं और देखें कि किस तरह की उन्होंने हमें जादूगरी दी है, मैजिक सिखाया है कि एक से अनेक कंपाउंड बनाने की मैजिक दी उन्होंने हमें, ठीक है। एक से अनेक देखते हैं। अगला कंपाउंड हमने लिया है हेक्सेन। हेक्सेन कंपाउंड है, हेक्सेन। तो देखिए हेक्स पहले पकड़ो, हेक्स नाम से फॉर्मूला बनाना बेहद आसान होता है। पहले हमने पकड़ा हेक्स को, HEX, और हेक्स मतलब होता है 6 कार्बन। कार्बन की काउंटिंग होती है मैथ एच प्रूफ, तो हमें मिल गए 6 कार्बन मिल गए, ठीक है। अब हमें पता करना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हम पकड़ेंगे N, ठीक है। तो एन के लिए भी मैंने बताया, जब भी एन क्या हो जाती है तो हाइड्रोजन आपको कार्बन के डबल +2 लेना चाहिए। तो कार्बन जब 6 हैं तो हाइड्रोजन अपने आप पता पड़ जाएंगे 14 आ जाएंगे। ये देखिए 14 हाइड्रोजन आ गए चुके हैं। तो ये हेक्सेन का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला हमें। क्या मिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों कह रहे इसको हम, क्योंकि इसमें एटम ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बॉन्ड क्या है इसका कोई पता नहीं है। तो करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो पहला देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कार्बन देखिए 6 हैं,
तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब देखिए आप लोग हाइड्रोजन बनना से किसी के ही चुके हैं तो भर ही लोगे। अब मैं डायरेक्ट स्टेप बना रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ। तो इसका देखिए नाम है एन हेक्सेन। और हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखना, नाम पर और काम पर कोई असर नहीं पड़ता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का काम है केवल बैलेंस पूरी करना। दूसरा देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं, दूसरा स्ट्रक्चर का सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। ये देखिए कार्बन आया, कार्बन मिथाइल ग्रुप आ गया। और कहां पे आया? सेकंड लास्ट कार्बन से आया, सेकंड लास्ट से। देखिए तो इसलिए इसको बोला जाएगा आइसो। कार्बन अभी भी 6 है तो आइसो हेक्सेन। इसमें ये नहीं करो कि तुम ब्रांच चेन को कार्बन को ना गिनो, इसमें स्टेज चेन और ब्रांच चेन सारे कार्बन गिने जाते हैं कॉमन नेमिंग। थर्ड इसका स्ट्रक्चर ले रहा हूं, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। 2 ब्रांचें डाल देंगे हम, मिथाइल की 2 ब्रांचें हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जब 2 आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। कार्बन देखिए अभी भी 6 है, इसलिए नियो हेक्सेन नाम होगा। ये फोर्थ स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए फिफ्थ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फोर्थ सॉरी थर्ड या फिफ्थ तक आ दे। अब हमने 2 जो ब्रांच है वो अलग अलग जगह पर डाली, अभी एक ही डाल दिया, अब अलग अलग जगह पर डाल दिए, 2 डिफरेंट पोजिशन पर। ठीक है, और इसकी हमने कर दी है नंबरिंग, कर दी इसकी नंबरिंग। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, ये देखो मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, CH3 CH3 क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। एक 2 पर और एक 3 पर, तो 2 3 और 2 है इसलिए डाई। CH3 है तो मिथाइल, डाई मिथाइल। कार्बन कितने हमारे पास? 4 है, 4 को बोलेंगे ब्यूट। और बॉन्ड सिंगल इसलिए एन। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये देखिए फोर्थ हो गया। अब इसका बनाएंगे फिफ्थ। देखिए फिफ्थ 1 2 3 4 और ये 5। और ये देखिए हमने एक ब्रांच चेन डाली, केवल मिथाइल की एक ब्रांच चेन। ठीक है, काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ध्यान रखना ये सेकंड लास्ट पे नहीं है। ठीक है, सेकंड लास्ट पे, सेकंड पे, इसलिए इसको आईपी नहीं बोल सकते हो तुम, इसको आईपीसी नाम में ले जाना पड़ेगा। आईपीसी नेम है तो आईपीसी में ये नंबर 3 पे आ रहा, तो 3 मिथाइल, 3 पे जुड़ा हुआ मिथाइल। और कार्बन हमारे पास अभी 5 है तो पेंट, बॉन्ड सिंगल इसलिए एन। तो हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। देखिए 5 बन गए कंपाउंड। 1 रुपए से 5 रुपए बनने लगे। पहले 1 रुपए से 2 रुपए बनाए थे, फिर 1 रुपए से 3 रुपए बनाए थे, फिर 1 रुपए से देखो 5 रुपए बन गए हैं। देखिए कितनी महान जादूगरी है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। ये कमाल की चीज ये दी थी महान साइंटिस्ट वर्जिलियस ने। वर्जिलियस फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी थी कंसेप्ट। अभी हम दिखाएंगे 1 से 75 रुपए बनाएंगे। 1 से 75 रुपए, अरे भाई साहब ये तो मालामाल हो जाएंगे अपन। ऐसा अगर किसी को जादू मिल जाए मोदी को भाई साहब, तो दुनिया में राज करेंगे। फिर तो वो इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया में कहे आ जाओ बेटा, वहां के राष्ट्रपति बुला लें, आ जाओ हम तुम्हें एक कला बताते हैं, पैसे बनाने की कला। ठीक है, चलो भाई साहब 1 रुपए ले जाओ और 75 रुपए, 1 लाख के 75 लाख बना लो जा करके, 1 करोड़ के 75 करोड़ बना लो, 1 अरब के 75 अरब बना लो जा करके। भाई साहब पूरी दुनिया दौड़ती आ जाएगी वहीं पे। तो इस तरह से ये मैजिक दिया है महान साइंटिस्ट वर्जिलियस ने कि एक कंपाउंड से अनेक कंपाउंड और अनेक कंपाउंड थे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखिए सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए दीज ऑल आर द आइसोमर। ये सभी आइसोमर्स हैं, ऑल आर द आइसोमर, सभी आइसोमर हैं। तो चलिए देख लेते हैं एल्केन के आइसोमर किस तरह बढ़े थे। कमाल की चीज देखते दिखाते तुम्हें। तो एल्केन और उसके आइसोमर किस प्रकार से एकदम शार्पली बढ़े तेजी के साथ। ये कला है आइसोमेरिज्म की और आइसोमर की। तो एल्केन और उनके आइसोमर देखें ध्यान से, एल्केन और आइसोमर, आइसोमर। CH4 क्या याद रखनी है? 0 आइसोमर, कोई आइसोमर किसी तरह से चेन को तोड़ मोड़ नहीं सकते तुम कहीं से भी। C2H6 के भी 0 आइसोमर, यहाँ रुपया एक का एक ही रहता है, कुछ नहीं बदलाव होता है। C3H8 में भी कुछ बदलाव नहीं होगा किसी प्रकार का, 0 आइसोमर होंगे। लेकिन जैसे ही आया C4H10 कमाल हो गया, 2 बन गए रुपए 2। C5H12 आ गया तो रुपए 3 बन चुके हैं। C6H14 आ गया
तो 5 बन चुके रुपए, 5 एक के 5, C7H16 हो गए एकदम 9 रुपए, एक के 9 रुपए मिलने लगेंगे। C8H18 15 हो गए सीधे, 15 हो गए भाई साहब, 15 और C9H20 35, अरे दादा रे, 1 लाख के 35 लाख, ठीक है, और सीधे 35 C9, एक कहाँ गड़बड़ हो गया कुछ, 1 2 3 4 5 6, 6 पर कितने हुए, 9, 6 पर 9 हो गए, 7 पर 15, 7 पर 15, अच्छा 18 पर 35 हुआ, सॉरी, यहाँ पर 15 और C9, हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट, C9H20 पे 35 हो गए, और C10 मैंने कहा था 10 पर, C10H22 75, देखिए ये 1 लाख से 15 लाख, 1 लाख से 15 लाख रुपए बनने लगे, हो गया माला माल समझो इंसान। ये काम किया था बर्जिलस ने, एक कंपाउंड से 75 कंपाउंड बनाने लगे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी आइसोमर्स है बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो व्हेन 2 or more कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं इनको आइसोमर कहते हैं, आइसोमर कहा जाता है इनको, क्लियर। तो ये देखिए, इस प्रकार से आइसोमर में हम आगे बढ़ेंगे लगातार कंटिन्यूस।